प्रोटेस्ट हुआ था, क्या हुआ? अब अखिलेश यादव, राहुल गांधी, प्रियंका और खड़गे जी सबको जेल में डाल दिया गया, हिरासत में ले लिया गया। अब बताइए आप लोग, सदन चल रहा है, अगर वहाँ आवाज़ ना उठावे, देश की राजधानी दिल्ली में आवाज़ ना उठाई जाए, प्रदर्शन ना किया जाए, तो बताइए क्या किया जाए? प्रोटेस्ट ना किया जाए तो इस सरकार में क्या किया जाए? सोशल मीडिया पर लोग आवाज़ उठाते हैं, उनको आप जेल में डाल देते हैं, उन पर FIR दर्ज कर देते हैं। ये कैसी सरकार है? ये बेईमानों की सरकार है, ये चोरों की सरकार है। ये बात इंडिया गठबंधन कह रहा, फिर भी आपको चुल मच रही है, फिर भी आपको दिक्कत हो रहा है। और चुनाव आयोग को क्यों बुरा लगना चाहिए? उनको निष्पक्ष होकर जानकर दरअसल जो है फैसला करना चाहिए, और जो खबरें आ रही हैं, जो डाउट है, जो शक है, उनको दुरुस्त करना चाहिए। लेकिन बेशर्मी हम देख रहे हैं, ये तो भाई साहब उन्हीं को कह रहा है हरफनामा दीजिए, लिखित में दीजिए, ये वो फलना ढेगान। मतलब क्या उलझन है भाई? अभी आपने वोटर लिस्ट जो है बिहार को लेकर SIR किया, क्या तमाशा आपने किया? किस तरीके का लिस्ट आपने दिया? कितने वोट कटे? और चुनाव आयोग में इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में क्या कहता है कि भाई साहब हम दरअसल कितने लोगों के वोट काटे, किसके काटे, हमको देने की ज़रूरत नहीं, हम क्यों दें आपको? अब बताइए। अरे भाई, जब तक आप आम आदमी को नहीं दोगे, जब नेट पे नहीं डालोगे, जब डेटा नहीं दोगे, जब फुटेज या CCTV नहीं दोगे, तो फिर लोगों का शक तो और बढ़ेगा ना। बंद कमरे में तो और चोरी होगी ना। ये चुनाव आयोग कैसे रास्ते पे जा रहा है? मैं सुप्रीम कोर्ट से अपील करूंगा, आदेश दीजिए और चुनाव आयोग जो मनमाना कर रहा है इनको ठिकाने लगाइए। और ये गोदी मीडिया की बेशर्मी देख लीजिए, राहुल गांधी को चमचा बोल रहा है, राहुल गांधी को बाबा बोल रहा है, और कह रहा है इंडिया गठबंधन दरअसल चुनाव आयोग पर सवाल उठाएगा। मतलब चुनाव आयोग तोप है। अरे चुनाव आयोग संवैधानिक पद है और लोकतंत्र में हक है सबका सवाल पूछने का। इसमें किसी को अपने ईगो पे, आन शान बान पे लेने की ज़रूरत क्या है? दर्शकों, ये गोदी मीडिया जिस तरीके से देश में आतंक मचा रखा है, जिस तरीके से विपक्ष को पप्पू समझ रखा है, जिस तरीके से पैसे की आड़ में, क्योंकि सत्ता पक्ष से पैसे लेता, तलवे चाटता है, तो लाजमी है कि ये विपक्ष का जो है विरोध करेगा। ये बहुत गंदा है, ये कहीं से भी ठीक नहीं है, ये माफ़ी के लायक भी नहीं है। ये चुनाव आयोग, गोदी मीडिया और सरकार की मिली भगत की वजह से आज देश का लोकतंत्र, देश का संविधान दरअसल शर्मसार हो रहा है। ये मोदी के मंत्री, सरकार के मंत्री को ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी कि जो सवाल राहुल गांधी ने उठाए थे, जो उन्होंने सबूत दिया था, डेटा दिया था, बाखूबी इंडिया गठबंधन, देखिए इंडिया टुडे ने, यानी कि मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसका पड़ताल किया और फैक्ट चेक करने के बावजूद बताया कि राहुल गांधी ने जो बातें कही वो सही है। लेकिन ये बात नहीं मानेंगे चुनाव आयोग, ये तो इनको मनमाना करना है, इनको बेशर्मी की तमाम हदें दिखाने हैं कि भाई हम बाहुबली, हम जो चाहें कर सकते हैं। ये कहीं से भी जायज़ दुरुस्त नहीं है लोकतंत्र में। ये देश संविधान से चलेगा, लोकतंत्र से चलेगा, मनमाना से नहीं चलेगा। और लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो आप उनको जेल में डाल रहे हैं, कभी राहुल गांधी को डाल रहे हैं, कभी प्रियंका को डाल रहे हैं, कभी खड़गे जी को डाल रहे हैं, और कभी जो है दरअसल अखिलेश यादव को डाल रहे हैं। ये गलत है, गलत है, गलत है। मैं आखिर में यही कहना चाहता हूँ चुनाव आयोग से, सुप्रीम कोर्ट से और देश की सरकार से कि इस इलेक्शन कमीशन का निष्पक्ष होना, ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है। आप आपस में सियासत कीजिए ना, गंदी सियासत कीजिए, राजनीति कीजिए, वैसे भी आप लोग देश के लिए नहीं सोच सकते। आज की सरकार दरअसल जो है बेरहमों की सरकार है, कायर की सरकार है, प्रियंका गांधी ने कहा, और कहा कि ये कायरता वाली हरकतें हैं। ये सरकार महंगाई, बेरोजगारी को दुरुस्त नहीं कर सकती, इस पर बात नहीं कर सकती है। ये तानाशाह सरकार है, ये इंडिया गठबंधन कह रहा है। लेकिन इसके बावजूद हमारा आप देख रहे हैं कि संबित पात्रा, किरण रिजिजू साहब चले आते हैं डिफेंड करने के लिए, बचाने के लिए चले आते हैं चुनाव आयोग, जैसे कि उनका जो है फुफ्फा होकर बैठा हुआ, उनको बचाने। भाई चुनाव आयोग किसी का नहीं है, वो देश का है, वो इस मुल्क के नागरिकों का है। और इस मुल्क में जितने भी लोग हैं, जिनके पास जितने सवाल हैं, उनको दुरुस्त करना, उनको मुकम्मल करना, ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना कि बजाय डिफेंड करना। आप थोड़ी चुनाव लड़ रहे हैं, इलेक्शन कमीशन का काम है चुनाव लड़वाना, ना कि खुद चुनाव लड़ना। अब वो खुद जो है दरअसल चुनाव लड़ रहा है, किसी पार्टी का समर्थन कर रहा है, ये कहाँ से दुरुस्त हो सकता है? दर्शकों, आप लोग आवाज़ उठाइए, सोशल मीडिया पे वीडियो शेयर कीजिए, और सुप्रीम कोर्ट से मेरा आखिर में ये कहना है कि आज इलेक्शन कमीशन को डांटिए, फटकार लगाइए, कहिए कि मनमाना ना करे, नहीं तो ये आने वाले वक्त में देश की आत्मा पर दरअसल जो है हमला है, क्योंकि वोट की चोरी हम आप समझ सकते हैं कि देश में किसकी चोरी हो रही है।